हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 9 विषय गणित, इसके अंतर्गत अध्याय 6 रेखाएं और कोण, जिसमें हम कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है जैसे रेखाखंड। रेखाखंड एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। आकृति को देखने पर ये आपके सामने रेखा का एक भाग है, लेकिन इनके क्या है कि दो अंत बिंदु आ रहे हैं, ए और बी। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, पहली परिभाषा, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, आकृति भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ए बी रेखाखंड। उसके बाद दूसरा है किरण। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, अब यहां क्या आपके है तो रेखा का एक ही भाग, लेकिन अंत बिंदु इसमें कितना है, एक हो, किरण कहलाता है। ठीक है, पहली बात अपने को ये ध्यान में रखनी है, किरण यानी रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु। अब आकृति को देखो आप, एक अंत बिंदु। ठीक है, इसी तरह से या अगर यूं है तो ये एक अंत बिंदु है, रेखा का भाग ही। रेखाखंड भी रेखा का भाग है और किरण भी रेखा का ही भाग है, लेकिन रेखाखंड में क्या है, दो अंत बिंदु है और किरण में क्या है, एक अंत बिंदु है। ठीक है, तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। ठीक है, आकृति का भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा। उसके बाद में तीसरा है संरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु क्या है, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। बिंदु कितने होने चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो, लेकिन कम से कम 3 बिंदु होना चाहिए। किस पर, एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक रेखा के ऊपर कम से कम 3 बिंदु तो होना जरूरी है। 3 से ज्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 बिंदु है, इसका मतलब वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वो क्या कहलाएंगे, असंरेख कहलाएंगे। जैसे 1 मिनट के लिए ये हमने रेखा बनाई और इसके ऊपर हमने जैसे ये 2 बिंदु लगा दिए। अब 2 बिंदु लगाए हमने तो ये क्या होगा, असंरेख बिंदु होगा। ठीक है, तो असंरेख और संरेख, संरेख बिंदु वे होते हैं किसी रेखा के ऊपर कम से कम 3, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 होना जरूरी। ठीक है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, संरेख बिंदु होते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो संरेख बिंदु में ये रेखा जैसे इसके ऊपर देखो आप, बिंदु 1 2 3 4 5 बिंदु नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो कम से कम 3, अधिक से अधिक कितने भी हो, अगर एक रेखा पर स्थित है तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा असंरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु में देखो आप, रेखा तो ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको इसमें केवल 2 बिंदु ही नजर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु। ठीक है, अपने को ध्यान में रखना है, क्या अगर 2 बिंदु ही है, कम से कम 2 बिंदु आ रहे हैं, इसका मतलब वो असंरेख बिंदु है। ठीक है, लेकिन संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु में क्या होगा, किसी रेखा पर कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितने भी बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है चौथी परिभाषा, कोण। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, किरणें कितनी होनी चाहिए, 2, और अंत बिंदु एक ही। ठीक है, तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। ठीक है, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। देखो आकृति को देखो आप, तो इसमें ये तो हो गया इसका एक अंत बिंदु, और उसके बाद में 2 किरणें यानी ए बी और बी सी। ठीक है, अब ए बी और बी सी इसमें क्या हो गई, 2 किरणें, और अंत बिंदु इसका हो गया केवल एक यानी बी। ठीक है, अब इसको बनाने वाली
AB और BC ये जो दोनों किरणें हैं ये इसमें कोण की भुजा कहलाती है, और ये जिसका उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ बिंदु है, ये उभयनिष्ठ बिंदु इसमें क्या हो गया, इसका शीर्ष बिंदु हो गया। ठीक है, बी इसमें क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु है वो कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, यानी कोण में क्या होगा, यानी जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, अंत बिंदु इसका कौन सा हो गया, बी बिंदु हो गया। ठीक है, दो किरणें निकली है अंत बिंदु से, और अंत बिंदु क्या हो जाएगा, इसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ए बी और बी सी ये जो दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरणें इस कोण की क्या कहलाएगी, भुजाएं कहलाएगी। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हमने आज कुछ परिभाषाएं देखी है। इन परिभाषाओं को हमको क्या करना है, याद भी करना है। HW की कॉपी में इनको लिखना भी है और याद भी करना। ठीक है, यही आज हम केवल इन परिभाषाओं के बारे में ही हमने आज अध्ययन किया है। इन्हीं परिभाषाओं को हमको आज याद करना है और परिभाषाओं को हम HW की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, HW में आपको क्या करना है, केवल परिभाषा को लिखना और याद करना। ठीक है, आज जो परिभाषा लिखी है, रेखाखंड, किरण, संरेख बिंदु और कोण, इनकी परिभाषा को लिखना और याद करना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।